हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम द्वितीय खंड प्रथम अध्याय। हम लोग सुन रहे थे श्री जैमिनी और जन्मेजय का संवाद। श्री जन्मेजय जी ने कहा कि आपने बड़े सुंदर रूप से बृहद भागवतामृतम की कथा सुनाई, मेरे मन में कुछ और भी सुनने की इच्छा हो रही है, इसलिए आप कृपा करके उसको सुनाइए, क्योंकि वो इतना मधुर है प्रसंग कि उसको सुनते सुनते भी तृप्ति नहीं हो रही है। भक्ति का यह स्वभाव है, भक्ति में तृप्ति नहीं होती है। जितना अधिक सेवा करते हैं, जितना अधिक हरि नाम करते हैं, जितना भी कुछ भी करते भक्ति के अंगों का पालन, उतना ही लगता है कुछ भी नहीं हो रहा है, और करें और करें। लेकिन हम लोगों का ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग अनर्थग्रस्त हैं। अनर्थग्रस्त में उल्टा होता है, हमको अभी अपने अनर्थों से संघर्ष करना पड़ रहा है। इस कारण से वो अनर्थ जीत जाते हैं तो हमको लगता है बस बहुत हो गया, सवेरे से नाम कर रहे हैं, कितना और करेंगे। हरिदास ठाकुर को ऐसा लगता है? क्यों नहीं लगता? क्योंकि उनका कोई अनर्थ नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे भी जितनी मात्रा में अनर्थ दूर होते जाएंगे, देखोगे जो जितना नाम कर रहा है, सेवा कर रहा है, भक्ति के अंगों का पालन कर रहा है, जो जितना ज्यादा कर रहा है उसके अनर्थ उतने ज्यादा दूर हो चुके हैं, तभी कर पा रहा है वो, अन्यथा नहीं कर पाएगा। श्री जैमिनी उवाच, तब जैमिनी ऋषि ने कहा, कृष्ण भक्ति रसाम्बोधे प्रसादात बादरायणे परीक्षित उत्तरा पार्श्वे निविष्टो अस्रौ समंजसा, कि मैंने इस भक्ति रस का पान किया था, भक्ति रस के समुद्र स्वरूप, भक्ति रस के समुद्र स्वरूप कौन? श्री सुखदेव गोस्वामी। दो चीजें हो सकती, भक्ति रस के समुद्र स्वरूप श्री सुखदेव गोस्वामी भक्ति रस के समुद्र स्वरूप हैं, अथवा यह जो बृहद भागवतामृत है यह भी भक्ति रस का समुद्र स्वरूप है। श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से उत्तरा देवी और परीक्षित के समीप बैठ करके, श्री सुखदेव गोस्वामी ने कृपा करी थी, इस कारण से मैं भी वहां बैठा हुआ था जब परीक्षित महाराज और उत्तरा देवी दोनों वहां पर भी बैठे थे। तो सुखदेव गोस्वामी उनको सुना रहे थे कथा, उस समय मैं भी वहां उनकी कृपा से बैठा हुआ था, इसलिए मैंने वो सुना। तो केवल सुनने से नहीं होगा, किंतु क्या बताया विशेष बात? कृपा से उदाहरण दिया था। किसका उदाहरण दिया था पिछली कथा में? ये और ब्रह्मचारी क्यों नहीं आए सारे? क्या करना, बुला के लाओ, सबको लाएं। किसका उदाहरण दिया था? प्रहलाद महाराज का उदाहरण दिया। जब प्रहलाद जब गर्भ में थे तब उनके पिता हिरण्यकश्यपु तपस्या करने गए। नारद जी ने तब से उनको आश्रम में लेकर के गए और कथा सुनाना शुरू किया। हजारों साल बीत गए। हजारों साल के बाद भी प्रहलाद को कैसे याद रहा? अरे हम तो गर्भ के बाहर, गर्भ तो इतना मतलब कैसा कोठरी जैसा, काल कोठरी जैसा, इतना छोटी जगह में किसी को बंद करके रख दो, कैसे जीवित रहेगा? कुछ याद रखना और सुनना तो बड़ी दूर की बात है। लेकिन प्रहलाद महाराज जी ने खुद बताया ये बात कि मेरे गुरु श्री नारद जी की कृपा से मुझे तो स्मरण रहा, किंतु मेरी मां भूल गई, क्योंकि मेरी मां के ऊपर कृपा नहीं थी, कृपा उन्होंने मेरे ऊपर की। इसलिए गुरु जिस पर कृपा करते, यमे वैसे बिणते तेन लभ्या, अपनी टीका, अपनी बुद्धि, अपना कुछ भी नहीं चलेगा भक्ति जगत में। किसका चलेगा? कृपा का।
और उसके लिए वो स्वतंत्र हैं। गुरु और वैष्णव स्वतंत्र हैं, कोई उनको चैलेंज नहीं कर सकता। हमारे ऊपर कृपा नहीं किया, उनके ऊपर कर दिया, ऐसा नहीं होगा। वो स्वतंत्र हैं, कृष्ण के भी अधीन नहीं है उनकी कृपा, इस बात को याद रखना। स्पष्ट रूप से श्री माधुर्य कादम्बनी में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने बताया, भक्तों की कृपा स्वतंत्र है, कृष्ण के अधीन नहीं है। बाकी सारी उनकी जितनी भी चीजें हैं वो कृष्ण के अधीन है। अर्थात वो जो कुछ भी करते हैं, उनको विवाह होगा नहीं होगा, संतान होगी नहीं होगी, गृहस्थ होंगे, त्यागी होंगे, ब्रह्मचारी होंगे, जो कुछ भी होंगे, ये सब कृष्ण की इच्छा से हो रहा है। जैसे देखोगे महापुरुषों का, ठाकुर भक्ति विनोद स्वयं गृहस्थ हैं, उनकी बहुत सारी संतानें, दो दो विवाह किया उन्होंने, ठीक है। लेकिन प्रभुपाद जी नैष्ठिक ब्रह्मचारी, तो ये क्या है, ये सब कृष्ण की इच्छा से। लेकिन जो वो कृपा कर रहे हैं, उनके कृपा करने की जो शक्ति है वो उनकी स्वतंत्र शक्ति है, अर्थात उसमें किसी का भी, भगवान का भी हस्तक्षेप नहीं है, इसके ऊपर कृपा करना, इसके ऊपर नहीं करना, ऐसा नहीं। उन्होंने जिसके मन में आ जाए, उनके मन में जो कुछ आ जाएगा, जिसके उसकी इच्छा हो जाएगी, उस पर कृपा कर सकते। जैसे उदाहरण देखो, नित्यानंद प्रभु का देखो, महाप्रभु उनको बोल रहे हैं कि जाओ पहले जगाई मदाई के ऊपर कृपा करके आना, बोला, उल्टा उनके मन में भावना आ गई, क्या मेरे प्रभु की महिमा को सारा जगत कैसे जानेगा। अगर कोई भजन कर रहा है, उसके ऊपर कृपा किया तो क्या जगत के लिए क्या बड़ी बात है, क्योंकि वो तो भजन कर ही रहा है। ऐसा व्यक्ति जिसकी भजन की कोई संभावना ही नहीं है स्वप्न में भी, जो महापापी है, मतलब जिनके पाप लिखते लिखते चित्रगुप्त भी परेशान हो चुके हैं, इतने पाप हैं उनके, ऐसे व्यक्ति को अगर उद्धार कर दिया, तब जगत को मेरे प्रभु की महिमा पता चलेगी, ऐसा मन में आ गया नित्यानंद प्रभु के। और बस उन्होंने संकल्प कर लिया, उसी समय संकल्प कर लिया, ये जगाई मदाई का उद्धार करना है, इनका उद्धार करना। और उसके कारण उनको चोट भी खानी पड़ी, उनके सिर से खून भी बह गया, लेकिन फिर भी उन्होंने जगाई मदाई का उद्धार करवा ही दिया महाप्रभु की कृपा से। फिर नित्यानंद प्रभु की कृपा से उन दोनों का उद्धार हो गया। तो कहने का मतलब क्या है, यद्यपि नित्यानंद प्रभु तो भगवान है, लेकिन उसी प्रकार से समझो महापुरुष भी ऐसे ही होते। जैसे लक्षहीरा वैश्या थी, देखो विचार करने वाली बात, लक्षहीरा वैश्या थी और दूसरा कौन था, रामचंद्र खान, ठीक है। रामचंद्र खान ने वैश्या को भेजा, हरिदास ठाकुर ने वैश्या का उद्धार कर दिया, लेकिन रामचंद्र खान का नहीं किया। उसमें स्वतंत्र है वो किस पर भी कृपा कर सकते हैं, किस पर नहीं भी कर सकते हैं, कोई उनकी अपनी इच्छा है। नारद जी को देखो, व्याध के ऊपर भी कृपा किया, रत्नाकर दस्यु के डाकू के ऊपर कृपा कर दिया। तो इस प्रकार से जो भक्त होते हैं उनकी कृपा स्वतंत्र होती है, कृपा करने की उनकी पूर्ण स्वतंत्रता होती है, उसमें भगवान भी हस्तक्षेप नहीं करते। अगर भक्त ने सोच लिया मैं इसका उद्धार कर दूंगा, तो फिर भगवान को भी करना पड़ता है। बाकी सारी क्रियाएं भक्तों की भगवान के अधीन होती हैं, भगवान की इच्छा से बाकी सारे काम करते हैं, लेकिन कृपा स्वतंत्र रूप में कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से ही श्री जैमिनी ऋषि को भी यह बृहद भागवतामृत रूपी अमृत प्राप्त हुआ था। अब जैमिनी ऋषि एक बात और भी बता रहे हैं, यद्यपि मैं ब्रह्म अनुभवी और सर्वज्ञ हूं, तथापि देखो ये बात बड़ी विशेष है, यद्यपि जैमिनी ऋषि कोई साधारण नहीं है। व्यास जी का शिष्य होना, अरे व्यास जी का कोई शिष्य कोई साधारण हो सकता है क्या? व्यासदेव जगत गुरु हैं, सबके मूल व्यास हैं, सारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद उपपुराण सब कुछ जो भी है, महाभारत इत्यादि सब व्यास जी ने प्रकाशित किया। अब उनके जो शिष्य होंगे वो कोई साधारण होंगे? उनके चार प्रधान शिष्य जो वेदों को जिनको सिखाया वो कोई साधारण होगा? पहल, जैमिनी, वैशंपायन, इनमें से कोई साधारण है क्या? सब ब्रह्म अनुभवी और सर्वज्ञ, ये सब भी सर्वज्ञ हैं। इन्होंने फिर वेदों को आगे विस्तार किया था, अपने अपने शिष्यों को ऐसे ऐसे ब्रांच दिया था। किंतु भक्ति
कृपा के बिना लभ्य नहीं है। ब्रह्म अनुभव हो सकता है, सर्वज्ञ भी हो सकता है, सब कुछ दूसरों के मन की बात जान सकता है, अष्ट सिद्धियां हो सकती हैं, किंतु भक्ति नहीं हो सकती। समझ गए? सब कुछ हो सकता है लेकिन भक्ति नहीं हो सकती। सीता जी ने जब वरदान दिया था हनुमान जी को, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, ये सब वरदान दे दिया, तब भी हनुमान जी चुपचाप खड़े रहे, हाथ जोड़, कोई प्रसन्नता नहीं हुई उनको। लेकिन जैसे ही सीता जी ने उनको बोला कृपा करें रघुनायक छो, तुम्हारे ऊपर रघुनायक जी की कृपा बनी रहे, बस उसी समय हनुमान जी आनंदित हो गए, उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। क्योंकि मुख्य चीज ये है, बाकी चीज गौड़ है। भागवत में भी इस प्रकार का श्लोक है, राजन पति गुरु अलम भवताम यदुनाम दैवम प्रिया कुलपति क्वम च किंकरो व अस्तु एवं अंग भगवान भजताम मुकुंदो मुक्तिम ददाति कर्चित स्मन भक्ति योगम। ये भक्ति इतनी दुर्लभ वस्तु है कि भगवान अपना भजन करने वालों को भी मुक्ति प्रदान कर देते हैं, किंतु भक्ति नहीं देते। मुक्ति किसको देंगे? जिसकी मुक्ति की कामना होगी। भक्ति की कामना वाले को मुक्ति नहीं देंगे, किंतु अगर हृदय में कुछ कामना वासना है तो वो दे करके भगवान छुट्टी कर देते हैं। लेकिन भक्ति बड़ी मुश्किल से प्रदान करते हैं। जितने भी देखो उदाहरण दिए, जहां जहां भगवान ने भी कृपा करी, काकभूषणी को क्या बोल रहे हैं, अरे बोल तुझे क्या चाहिए, मैं ब्रह्मा पद दे दूं, तुझे मुक्ति दे दूं, क्या दे दूं? काकभूषणी ने कहा प्रभु बड़े चतुर है, आप सब कुछ बोला, भक्ति नहीं बोला, मुझे तो भक्ति चाहिए। सबरी को भी ऐसे ही नवदा भक्ति बड़ी मुश्किल से दिया। तो इस प्रकार से जो कृपा है, कृपा के द्वारा ही भक्ति होती है, बाकी सारी चीजें साधन से भी हो जाती है। इसलिए कह रहे हैं कि पहले से ही मैं तो ब्रह्म अनुभवी था, सर्वज्ञ भी था, किंतु बिना भक्ति कृपा के भक्ति संभव नहीं है। और ये सब जो अनुभूति है बृहद भागवतामृत की, वो संभव नहीं है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी की कृपा से वो संभव हुआ। महत कृपा के बिना भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर एक बात और भी है कि जो गुरु है उसके स्वरूप लक्षण में भगवान की अनुभूति बताया, क्योंकि भगवान की अनुभूति के अतिरिक्त दो काम वो अपने आप भी कर सकता है। बड़े बड़े वैरागी लोग होते हैं, कुछ भी खाते पीते नहीं, कपड़े भी नहीं पहनते हैं, हिमालय में रहते हैं, बर्फ के ऊपर में, ये अपने आप भी संभव है प्रयास के, अभ्यास के द्वारा। दूसरा, शास्त्र का ज्ञान, ये भी अपने आप संभव है। किसी की बुद्धि बहुत तेज है, श्रुतिधर है, एक बार पढ़ने से ही सब सीख लेता है, तो सारे शास्त्र पढ़ लेगा, उसमें क्या बड़ी बात है। जैसे वो संसार का ग्रंथ और दूसरे याद हो जाते हैं, ऐसा श्लोक भी याद हो जाएंगे उसको। तो इसलिए ये दो लक्षण हैं, शास्त्र ज्ञान और वैराग्य, इनको बताया तटस्थ लक्षण। और मुख्य लक्षण किसको बताया? भगवत अनुभूति। गुरु को भगवत अनुभूति होना चाहिए, क्योंकि अगर गुरु को भगवत अनुभूति नहीं हुई, इसका मतलब उसके ऊपर ही कृपा नहीं हुई। पहले तो कृपा से भगवत अनुभूति होती है, जब गुरु को ही भगवत अनुभूति नहीं हुई, उसके ऊपर कृपा नहीं हुई, तो वो हमारे ऊपर क्या कृपा करेगा? कौन सी कृपा कर सकता है? वो शास्त्र ज्ञान दे सकता है, वैराग्य सिखा सकता है, बस भगवान की अनुभूति नहीं करा पाएगा। इसलिए उसको गुरु नहीं माना गया। तो यहां पर यही बात कह रहे हैं, महत कृपा के बिना भगवत तत्व का अनुभव नहीं हो सकता। इसलिए मैं अपनी शक्ति के द्वारा इसे जानने और कहने में समर्थ नहीं हूं। फिर क्यों आप बोल रहे हैं? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी की मेरे ऊपर कृपा हुई। इससे यह सूचित होता है कि ज्ञान शक्ति द्वारा जाने गए अर्थ को प्रतिपादन करने की तुलना में साक्षात अनुभव द्वारा प्राप्त अर्थ का वर्णन ही श्रोता के द्वारा अधिकतर हृदयंगम होता है। क्या बता रहे हैं? ज्ञान शक्ति द्वारा जाने गए अर्थ को प्रतिपादन करने, मतलब बुद्धि से जो चीजें हम जानते हैं उसकी तुलना में साक्षात अनुभव
साक्षात अनुभव अर्थात कृपा से जो अनुभव होता है वही अधिकतर हृदयंगम होता है, वो हृदय में धारण करता है। अच्छा बताओ जरा क्या भेद है इसमें? अपनी बुद्धि से जान लिया और कृपा से अनुभव किया, कृपा से जाना, दोनों में अंतर क्या रहेगा? मुख्य अंतर रहेगा बुद्धि से जब जानेगा तो उसका आचरण नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए जगत में अधिकतर लोगों को देखते हैं, भाई गीता का ज्ञान तो सभी को हो ही गया है। अभी गीता कौन नहीं जानता? अभी तो महाभारत टीवी में आया, रामायण टीवी में आया, महाभारत में गीता का उपदेश भी आया और बहुत सारे चैनलों में बहुत सारी चीजें और भी आती हैं, सब देखते हैं, अधिकतर लोग देखते हैं भारत के। लेकिन उसको देख करके भी भक्ति कौन कर रहा है? अरे उनकी बातें छोड़ो, जो बनाने वाले हैं चैनल, वो जो सीरियल, वो कौन सी भक्ति कर रहे हैं? जो राम बना था, अरुण गोविल, जो सीता बनी थी, वो खुद भक्ति कर रहे क्या? टीवी पे कैसा आया, उनको देख देख करके आदमी रोने लगे, पूरा पागल हो गए, सीता मैया सीता मैया, कितना कष्ट पा रही है, समझ गए? और सीता मैया को कोई मतलब नहीं भक्ति से, भक्ति का बी भी नहीं जानते, भक्ति किसको कहते? ज्यादा से ज्यादा क्या किया होगा उन लोगों ने? तो राम सीता का अपने घर में फोटो लगा दिया होगा, थोड़ा सुबह शाम धूप दिखा देते हैं, बस हो गया। ये भक्ति है उनके लिए। भक्ति को जानते भी हैं क्या वो लोग? तो इसलिए ज्ञान से जाना, पढ़ पढ़ करके अपना रोल पढ़ पढ़ करके जाते थे, तभी तो रोल प्ले करते, एक एक रोल को, एक एक डायलॉग बोलने के लिए 10-10 बार शॉट देना पड़ता है, तो बोलते बोलते याद हो जाता है, वो तो सब याद हो गया। हो सकता है हमसे भी ज्यादा जानते हो वो, किंतु कृपा तो हो ही नहीं। कृपा रामानंद सागर थोड़ी करेंगे, डायरेक्टर कृपा करेगा क्या? समझ गए? कृपा कौन करेगा? भक्त करेंगे। भक्त के पास तो आए नहीं कभी, तो भक्त के पास नहीं आए तो फिर कृपा कौन करेगा? इसलिए ज्ञान के द्वारा जाना गया चीज में न तो अनुभूति होगी और न उसको आचरण करेगा। लेकिन कृपा के द्वारा जब किया जाता है, कृपा के द्वारा जाना जाता है, तो देखो कितने सारे उदाहरण हैं। व्याध के ऊपर में कृपा हुई तो वो भक्ति करने लगा, परम भक्त बन गया। रत्नाकर दस्यु के ऊपर कृपा हुई, वाल्मीकि बन गए। वैश्या के ऊपर कृपा हुई, महांती बन गई, वो 3 लाख नाम वैश्या करती। मतलब हम साधन कर करके जो काम नहीं कर पा रहे, वो तो कृपा से, हरिदास ठाकुर की कृपा से वो करना शुरू कर दिया उसे। बड़े बड़े साधु लोग जो भजन कर रहे थे, वो सब वैश्या के दर्शन करने के लिए आते। कृपा ऐसी चीज है। तो कृपा और ज्ञान से अंतर क्या होगा? ज्ञान के द्वारा हम बुद्धि से जान पाएंगे, किंतु कृपा के द्वारा आचरण भी करेंगे। ठीक है, इसलिए देखना पड़ेगा जिसके ऊपर कृपा हुई है। वास्तव में एक गुरु के हजारों हजारों शिष्य होते हैं, लेकिन उनमें से देखना कौन सा आचरण कर रहा है। भले ही बाहर से उसको कुछ भी नहीं आता है, वही वास्तव में उसके ऊपर ही कृपा हुई है। बाकी सबको गुरुजी क्या दे गए? लॉलीपॉप। जिसको जो चाहिए था वो दे गए। कोई ज्ञानी बनना चाहता था, उसको ज्ञान इतना दे दिया और स्टेज पे बैठ करके भाषण दे रहा है, माला भी मिल रही है, माल भी मिल रहा है। किसी को बड़े मठ का इंचार्ज बनना था, गुरुजी ने उसको वो भी दे दिया। किसी को भागवत वक्ता बनना था, गुरुजी वो भी बना गए। सबको सब कुछ दे करके चले गए। गुरुजी तो देने के लिए ही आते हैं, लेकिन कृपा किसको दिया? जो कृपा चाहता है। और कृपा चाहता है उसका लक्षण क्या है? कि गुरुजी के जाने के बाद जैसे जैसे गुरुजी के अंदर में गुण थे, वो सारे के सारे गुण उसके अंदर में आना शुरू हो जाएंगे। ये लक्षण है कृपा का। समझ गए? यमे वैसे बढ़ते तेन लभ्या, जिसको वो वर्ण कर लेते हैं वो उनके जैसा ही हो जाता है। ये लक्षण है, मुख्य लक्षण यही है। इसी से पहचान सकते हो। गुरुजी जैसी कथा बोलते थे वैसी कथा कोई और भी बोल रहा है, इसकी कृपा का लक्षण नहीं है बिल्कुल भी। समझ गए? प्रभुपाद जी के शिष्य थे, बहुत सारे ऐसे श्रुतिधर थे, जैसा प्रभुपाद बोलते एज इट इज बोल देते हैं वो। बाद में स्त्री संग करने लगे। कृपा हो गई। प्रभुपाद जी बहुत सारे लोगों को बहुत सारा धन देते थे,
लोगों को लगता था प्रभुपाद के ये बड़े अंतरंग हैं, सारा पैसा ला करके इनको दे देते हैं। प्रभुपाद जी के प्रकट होने के बाद कुछ भी नहीं, समझ गए। और दूसरी ओर जिनके ऊपर प्रभुपाद जी ने वास्तविक कृपा करी, उनको देखो प्रभुपाद के प्रकट होने के बाद जितने जो कार्य, परिक्रमा, प्रचार, ग्रंथ, पब्लिकेशन और प्रभुपाद जी के विचार एज इट इज, वो सब वही बातें बोलते हैं जो प्रभुपाद जी बोलते हैं। उनके अंदर गुण देखो, जैसे जैसे प्रभुपाद जी के अंदर जो गुण थे, सहनशीलता और भी जो शरणागति सुनी चेन तरोरिव सहिष्णुता मानी मानद, ये सब प्रभुपाद जी के अंदर गुण थे। उनके जो वास्तविक शिष्य थे उनके अंदर भी वो गुण प्रकाशित हो गए। ये गुरु और शिष्य का संबंध होता है। तो ये कृपा इस प्रकार से, कृपा का ये लक्षण है। बाहर से कृपा को मत देखो, उससे कुछ भी नहीं होगा। गुरु जी ने इसको संन्यास दिया अपने हाथों से, इसको आचार्य बना दिया, इसको ये कर दिया, उसको वो कर दिया, ये कृपा का लक्षण नहीं है। बाह्य चीज है ये। आंतरिक क्या है? गुरु ने जिस पर कृपा करी है उसके अंदर गुरु जी जैसा ही उसमें प्रतिबिंब दिखाई देगा, बिल्कुल साफ साफ। जैसा गुरु जी के अंदर महत गुण थे वैसे के वैसे गुण भी वो शिष्य में भी प्रकाशित हो जाएंगे। दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जैसे ही आत्मसमर्पण कर दिया हृदय से शिष्य ने, उसी समय कृष्ण ने उसको अपने जैसा बना दिया। अपने जैसा का मतलब कृष्ण बन जाएगा वो। अपने जैसे का मतलब क्या है? जो कृष्ण के अंदर में जो दिव्य गुण हैं वो सारे के सारे उसमें प्रकाशित हो जाएंगे। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथे नासति धावतो भई। जिसकी भगवान में अकिंचना भक्ति होती है उसके हृदय में समस्त दिव्य गुण प्रकाशित हो जाते हैं। ये कृपा का लक्षण, ये कृपा से ही होगा, बिना कृपा के संभव नहीं। बिना कृपा के क्या होगा? वही जो होता है भागवत आचार्य, शास्त्र ज्ञान, गुरु बन सकता है, शिष्य बना सकता है, माल इकट्ठा कर सकता है, माला मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन दिव्य गुण प्राप्त नहीं हो। इसलिए यहां पर यही बात कह रहे हैं कि साक्षात कृपा के द्वारा जो अर्थ हृदयंगम होता है उसके द्वारा यथार्थ चीज समझ में आती है। परम गोप्यम अपि स्निग्धे शिष्य वाच्यमिति श्रुति तत्श्रूयताम महाभाग गोलोक महिमाधुना। बड़ी सुंदर बात बताई है, इसको अच्छे से समझना क्या कह रहे हैं। परम गोप्यम अपि, परम गोपनीय होने पर भी ये जो भक्ति रस है ये परम गोपनीय चीज है। ये गुरु भी सभी शिष्यों के सामने प्रकाशित नहीं करते हैं, लेकिन स्निग्ध शिष्य परम गोपनीय होने पर भी जो स्निग्ध शिष्य हैं जिनके प्रति गुरु का वास्तविक प्रीति होती है, उस शिष्य के प्रति वो प्रकाशित भी कर देते हैं। सभी को सभी चीज नहीं देते गुरु जी। श्रील प्रभुपाद जी ने जो कथाएं सुनी हैं, देखो उनकी कथाओं में मायावाद का खंडन है। तुम लोग इतना लेट क्यों आ रहे हो भाई? आधा घंटा हो गया। कथा में बिल्कुल टाइम से 7 बजे आ जाया करो। तो जो स्निग्ध शिष्य हैं, स्निग्ध शिष्य का मतलब, स्निग्ध शिष्य का मतलब क्या है? जो शरणागत हैं, शरणागत है, शरणागति ही मुख्य है। भक्ति में शरणागति ही मुख्य है, क्योंकि जो शरणागत है उसके अंदर गुरु शक्ति अपनी संचार खुद ही कर देंगे। उसको और कुछ नहीं चाहिए, गुरु को कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए, से पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंटेलिजेंट होना चाहिए, नहीं तो इसको बुद्धि में तो समझ में कैसे आएगा? हो सकता है बुद्धि से उसको कुछ समझ में ना आए। श्रील प्रभुपाद जी के बहुत सारे ऐसे शिष्य थे जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु गुरु क्या करते हैं? अपने दिव्य गुणों को प्रकाशित कर देते हैं। बस पढ़ने लिखने की जरूरत ही क्या है? उसके अंदर तो महत्व गुण आ गए सारे। जैसे बताते हम लोग श्री रामदास प्रभु, वो पढ़े लिखे नहीं थे, बगीचा संभालते थे। प्रभुपाद जी ने एक बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति को उनके पास में कथा सुनने के लिए भेजा। उन्होंने कहा मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूं। तो व्यक्ति बोले जाकर के, मुझे तो प्रभुपाद जी ने आपसे कथा सुनने के लिए भेजा है। तो अच्छा गुरु जी ने भेजा है, ठीक है आओ जाओ बैठो।
4 घंटे तक कथा सुनाया। और उन्होंने खुद बोला कि ऐसी प्रभुपाद से मैंने कथा सुनी, दूसरी बार इनसे सुनी। मतलब इतनी अच्छी सुंदर कथा, बड़े बड़े पढ़े लिखे शिष्य थे प्रभुपाद जी के, लेकिन ऐसी कथा किसी और से नहीं सुनी। क्यों? गुरु ने प्रकाशित कर दिया है। गुरु को कुछ नहीं चाहिए, गुरु को शरणागति चाहिए। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं आप परम स्निग्ध शिष्य वाच्यमिति श्रुतु श्रुति ही। परम स्निग्ध शिष्य को ये सब बातें गोपनीय होने पर भी बताई जा सकती हैं। जैसे रस तत्व ही है, श्रील प्रभुपाद जी ने सबके सामने प्रकाशित नहीं किया, सभी शिष्यों के सामने, किंतु जो योग्य थे उनके सामने प्रकाशित भी किया। परम गुरुदेव ने ये बात बोली है कि हमारे जो गुरु जी थे प्रभुपाद, उन्होंने अधिकतर उनकी कथाएं तत्व सिद्धांत परिपूर्ण है, तो क्या उन्होंने रस तत्व प्रकाशित ही नहीं किया? परम गुरुदेव कहते किया, किंतु योग्य शिष्यों के सामने, सबके सामने नहीं किया, बाकी सबको लॉलीपॉप। तस्रुयताम महाभाग, हे महाभाग, जन्मेजय को भी महाभाग बताए, महाभाग्यशाली हैं। क्यों? ऐसा श्रवण करने का मिल रहा है। दूसरा, उनका भी संबंध कृष्ण के साथ में है, कृष्ण के भांजे हैं। कौन? अभिमन्यु, उनके पुत्र परीक्षित, उनके पुत्र हैं जन्मेजय, इसलिए महाभाग्यशाली हैं। गोलोक महिमा अधुना, इसलिए तुम महाभाग्यशाली, तुम गोलोक महात्म का श्रवण करो। इसी प्रकार से हमारे गुरुवर्ग भी होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भी देखो सबके सामने सब तत्व प्रकाशित नहीं किया, रामानंद राय के सामने जो है महाभाव भी प्रकाशित, अपना महाभाव प्रकाशित कर दिया, जिसको देख करके रसराज महाभाव स्वरूप को देख करके रामानंद राय भी मूर्छित हो गए। अब गुरु जी ने ये सब तत्वों को प्रकाशित किया, सबके सामने भी नहीं किया, किंतु गुरु जी प्रश्न करते हैं कि जो रामानंद राय है वो तो विशाखा सखी है। अब विशाखा सखी ने तो कृष्ण को भी दर्शन किया है, वो तो नित्य ही कृष्ण और राधा जी की सेवा करती है, राधा कृष्ण की सेवा करती, तो फिर वो रसराज महाभाव को देख करके मूर्छित कैसे हो गए? उनके लिए क्यों मूर्छित हो गए? क्योंकि उन्होंने राधा जी को दर्शन किया है, कृष्ण को भी दर्शन किया है, किंतु राधा कृष्ण मिलित होकर के एक दिव्य स्वरूप प्रकाशित हुआ, इसका दर्शन नहीं किया। इसलिए वो विचित्र था उनके लिए भी, जिसको देख करके श्री चैतन्य महाप्रभु भी मूर्छित हो गए। तो ऐसे ऐसे जो दिव्य जो चीजें हैं, तत्व हैं, वो गुरु जी किसी किसी योग्य शिष्य के सामने भी प्रकाशित करते हैं, अपने स्वरूप को भी बोल देते हैं कभी कभी। अब समझ पाए ना समझ पाए ये अलग बात, बोल देते हैं। गुरु जी की कितनी कथाओं में उन्होंने एकदम बोलते बोलते आवेश में आकर के और स्पष्ट ही बोल देते हैं कि मतलब हम राधा जी के हैं परिकर, हम मंजरी हैं, लेकिन वो कोई समझ पाता है, कोई नहीं समझ पाता। यद्यपि यह परम गोपनीय विषय है, तथापि मैं तुम्हें कहूंगा, इसी अभिप्राय से परम इत्यादि श्लोक कह रहे हैं। हे महाभाग, इस महाभाग विशेषण के द्वारा सूचित हुआ है कि जन्मेजय इस गोपनीय विषय को श्रवण करने के अधिकारी हैं। जन्मेजय कोई साधारण नहीं है। देखो बात समझने वाली है। क्या? परीक्षित महाराज को तक्षक 10 लेगा एक ब्राह्मण बालक ने शाप दे दिया। अब उसके लिए फिर सुखदेव गोस्वामी आए, उनको भागवत सुनाने लगे। अरे परीक्षित महाराज को तक्षक कैसे डस सकता है ये बताओ? जिनको ब्रह्मास्त्र भी कुछ बिगाड़ नहीं पाया, तक्षक क्या ब्रह्मास्त्र से भी बड़ा हो गया? सोचने वाली बात। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र मारा था, मतलब इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति है ब्रह्मास्त्र, वो उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो तक्षक उनको डस लेगा? ये सब क्या है? यही समझना चाहिए, एक बाह्य चीज और एक आंतरिक चीज। परीक्षित महाराज का कोई भी इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वो महाभागवत हैं। परीक्षित सुखदेव गोस्वामी ने स्वयं उनके लिए भागवत उत्तम, राजर्षि उत्तम, ये सब शब्द प्रयोग किए। वो महाभागवत हैं परीक्षित महाराज। जो महाभागवत होते हैं उनका तो कोई कर्म बंधन ही नहीं होता है। कृष्ण स्वयं उनकी रक्षा कर रहे हैं, जिसकी रक्षा स्वयं कृष्ण कर रहे हैं, उसका भला कोई सांप क्या बिगाड़ेगा? तो ब्राह्मण का सांप भी क्या बिगाड़ लेगा उसका? किंतु कृष्ण की ही इच्छा है,
उनके माध्यम से उनको निमित्त बना करके भगवान भागवत को इस जगत में प्रकाशित करना चाहते हैं, इसलिए इस प्रकार की लीला है। तो परीक्षित महाराज स्वयं महाभागवत हैं, उनको वो भी भाव प्राप्त हो गया भागवत सुनने के बाद। उसी प्रकार से उनके पुत्र हैं श्री जन्मेजय जी, तो साधारण है क्या? इसलिए महाभाग्यशाली हैं। जैसे परीक्षित जी भागवत को सुनने के अधिकारी हैं, उसी प्रकार से श्री जन्मेजय भी बृहद भागवता मतलब भागवत का भी जो सार है उसको सुनने के अधिकारी हैं। विशेषता इससे पूर्व तुमने मुझसे भगवान के प्रियतम जनों का महात्म्य श्रवण किया था। अब भगवान के उन प्रियतम जनों के स्थान श्री गोलोक आदि का महात्म्य श्रवण करो। अभी तक क्या बताया था प्रथम खंड में? भगवान के भक्तों का तारतम्य क्या है। प्रयाग में ब्राह्मण से लेकर के प्रारंभ हुआ, ब्राह्मण के बाद में दक्षिण देश के राजा, स्वर्ग में इंद्र, ब्रह्मा जी, शिव जी, उसके बाद में प्रहलाद, उसके बाद में हनुमान जी, पांडव, और फिर द्वारकावासी उद्धव जी, और उसके बाद ब्रजवासी, और ब्रजवासियों में भी ब्रज गोपियां, और ब्रज गोपियों में भी श्रीमती राधा जी की महिमा हम लोगों ने सुनी प्रथम खंड में, ये सब सुनी। अब कह रहे हैं जन्मेजय जी, जैमिनी जी, कि अब तुम उन स्थानों का भी महात्म्य श्रवण करो, अर्थात उन जगहों में क्या होता है जहां जहां भगवान के भक्त रहते हैं, मतलब भगवान का धाम का भी तारतम्य है। ठीक है, भगवान के धाम का भी तारतम्य होता है। जैसे इस जगत में भी हम लोग देखते हैं कि देखो, जो एक पुलिस स्टेशन में कोई कर्मचारी काम करता है, वो भी सरकार का आदमी है कि नहीं, और उसके लिए उसको रहने के लिए घर मिलता है कि नहीं, उसको रहने के लिए घर मिलता है। वो घर भी कैसा होता है? फिर उसी पुलिस स्टेशन में एक इंस्पेक्टर रहता है, उसको कैसा घर मिलता है? वो एक पुलिस वाला जो वर्दी, साधारण वर्दी पहनता है, और इंस्पेक्टर का घर एक जैसा होता है। तो उसमें एसपी रहता है, वो उसी शहर में, उसका घर और इंस्पेक्टर के घर में कुछ अंतर है कि नहीं? और फिर डीएम रहता है, और फिर उसी प्रकार से ऊपर चलते जाओ तो प्रधानमंत्री रहता है वहां। तो सबके घर में तारतम्य होता है कि नहीं? उसी प्रकार से जैसे जैसे भक्त हैं, मतलब जैसा जैसा अधिकार है, उसी प्रकार से उनके उस स्थान का भी तारतम्य। भगवान का जैसे जैसे धाम है, भगवान वहां पर जैसे जैसे अपनी शक्ति को प्रकाशित करते हैं, जैसे जैसे उनके परिकर हैं, उसी परिकरों के हिसाब से ही वो धाम की भी महिमा होती है। इसलिए पुनः पुनः कहते हैं, ब्रज में जो आ गया उसको कहीं अन्य जाने की जरूरत ही नहीं है। ब्रज में सारे धाम वास सब कुछ वहां पर है, वो तो मूल है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जगत के लोग क्या बोलते हैं, ब्रज में जाएंगे, अगर उनको बता दिया गया वहां धाम दर्शन करे तो हाँ ये तो ठीक है, लेकिन बद्रीनाथ तो मेन है ना, उनके लिए बद्रीनाथ मेन है। उनके अधिकार के अनुसार तो गलत नहीं है, लेकिन जो तत्व सिद्धांत को जानने वाले हैं वो जानते हैं वो बद्रीनाथ मेन नहीं है, बद्रीनाथ ये मेन है। कारण क्या है सुनो, बद्रीनाथ में कौन रहते हैं? नर और नारायण रहते हैं। बद्रीनाथ में कौन रहता है? नर और नारायण। नारायण वहां पर साक्षात चतुर्भुज रूप में विराजमान है, दो हाथों में उनके ऊपर शंख और चक्र है, और दो हाथ में वो पद्मासन लगा करके तपस्या कर रहे हैं। इस प्रकार से बद्री विशाल जी का स्वरूप है। अब नारायण वहां पर जहां पर रहते हैं, वहां पर उनकी सेवा के लिए कौन रहेगा? और जो कृष्ण है वो नारायण के भी मूल हैं, अब उनकी सेवा के लिए कौन रहेगा बताओ? कृष्ण नारायण के भी मूल हैं, तो जहां पर कृष्ण मूल हैं वहां पर मूल जो तीर्थ है, बद्रीनाथ जो तीर्थ है, वो साक्षात रूप में कृष्ण की सेवा करने के लिए मूल रूप में विराजमान रहेगा। कृष्ण ही नारायण है, मतलब कृष्ण जहां पर नारायण है वहां पर केवल ऐश्वर्य प्रकाशित करते, वहां माधुर्य नहीं है। तो जो बद्रीनाथ जी भी हैं वो फिर एक अंश से नारायण की सेवा करने के लिए वहां भी रहेंगे। बात समझ में आ रही है? और भी जैसे हम लोग और लीलाओं में भी देखते हैं कि
जो भगवान हैं कृष्ण, वहां पर उनकी सेवा के लिए जो परिकर हैं वही एक अंश से दूसरे स्थानों पर भी हैं। कृष्ण मूल रूप में द्वारका में, जहां द्वारका में है कि नहीं, वहां पर वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध, तो मूल रूप में कृष्ण वासुदेव हैं। वही कृष्ण जब राम है अयोध्या में, तब उनकी सेवा के लिए कौन है? वही संकर्षण, जो मूल संकर्षण है बलदेव प्रभु, वही यहां पर एक अंश से लक्ष्मण है। मूल कहां पर है? द्वारका में। मूल चतुर्भुज द्वारका में, वही एक अंश से अयोध्या में है लक्ष्मण के रूप में। वही प्रद्युम्न एक अंश से यहां पर है भरत के रूप में, और वही जो अनिरुद्ध है वो है शत्रुघ्न के रूप में। तो मूल में कहां पे हुए? द्वारका में। मूल चतुर्भुज द्वारका में, और फिर उसका जो एक्सपेंशन है वो अयोध्या में है। वही वासुदेव कृष्ण है राम, संकर्षण है लक्ष्मण, प्रद्युम्न है भरत, और अनिरुद्ध है शत्रुघ्न। अब और नीचे आ जाओ वैकुंठ में। वैकुंठ में फिर वो मूल चतुर्भुज का प्रकाश है, द्वितीय चतुर्भुज, तो वहां पर भी वो वासुदेव का अंश है। ठीक है, इस प्रकार से अब जब मूल जो जहां पर हैं, तो वहां पर मूल रूप में उनकी सेवा करने वाले लोग रहते हैं, इसलिए मूल जो बद्रीनाथ जी हैं वो कृष्ण की सेवा के लिए रहेंगे और उनके अंश नारायण की सेवा के लिए रहेंगे। सिद्धांत यही है ना, ये हम अपने मन से नहीं कह रहे, ये सिद्धांत है। कृष्ण सबके मूल हैं, तो मूल रूप में जो भी लोग हैं, जितने तीर्थ हैं, जितने भी सब कुछ हैं, वो सब कृष्ण के पास में मूल रूप में विराजमान रहेंगे, वहां सेवा करेंगे। और फिर कृष्ण जहां जहां पर जाएंगे तो एक एक अंश से वो लोग भी वहां पर जाएंगे। इस प्रकार से समझना पड़ेगा। इसलिए मूल रूप में बद्रीनाथ जी ब्रज में विराजमान है। केदारनाथ, यमुनोत्री, यमुना जी, गंगा जी सब मूल रूप में ब्रज में विराजमान है। एक अंश से दूसरे स्थानों पर भी हैं, वो अंश है। लेकिन क्या है, जगत के लोगों को तो ये सिद्धांत पता नहीं है, इसलिए उनके लिए मूल रूप में हिमालय में है और अंश रूप में ब्रज में है। अब जो ये बात समझ जाएगा फिर उसको हिमालय जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वहां फालतू में ठंड में जाकर के क्यों मरना, यही दर्शन हो गए आराम से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि अभी तक तुमने उन भक्तों की महिमा सुनी, अभी आगे उन भक्तों के जो जहां पर वो भक्त लोग रहते हैं धाम, तो धाम की भी महिमा सुनो। मतलब वैकुंठ में क्या क्या होता है, अयोध्या में क्या क्या होता है, द्वारका में क्या क्या चीजें हैं, ब्रज में क्या क्या चीजें, एक एक लोक में जाएंगे। अभी पहले ये नहीं बताया था प्रथम खंड में, अभी पूरा एक एक लोक में जाएंगे लेकर के। स्वर्ग में क्या क्या चीजें होती हैं, महारलोक में क्या क्या होता है, जन लोक, तप लोक, सत्य लोक, एक सदा शिव लोक, सब कुछ। अब भगवान के उन प्रियतम जनों के स्थान श्री गोलोक महात्म्य का वर्णन श्रवण करो। वह श्री भागवतामृत स्वरूप है, क्योंकि गोलोक महात्म्य का वर्णन ही श्री भगवान और भागवतोत्तम जनों के लिए महात्म्य में परिवर्तित होता है। और विशेष रूप से गोलोक महात्म्य, गोलोक में क्या होता है, वहां पर कृष्ण किस किस प्रकार की लीलाएं करते हैं, ये सब जी इस अब वर्णन करेंगे। श्री कृष्ण करुणासार पात्र निर्धारत सत्कथाम श्रुत्वाभूत परमानंद पूर्णा तव पितामही। हे जन्मेजय सुनो, तुम्हारी पितामही मतलब दादी। कौन है? जन्मेजय की दादी उत्तरा देवी। ठीक है, जन्मेजय के पिताजी हैं परीक्षित, उनकी माता जी उत्तरा देवी, इसलिए उनकी दादी हो गई। तुम्हारी दादी उत्तरा देवी श्री कृष्ण करुणासार पात्र निर्धारण सत्कथाम, श्री कृष्ण की करुणासार के पात्रों के निर्धारण संबंधी परम उत्कृष्ट कथा को सुनकर के परम आनंद पूर्णा, परम आनंदित हो गई। पहला जो खंड सुना परीक्षित से, कौन सा? श्री कृष्ण करुणासार पात्र निर्धारक, कृष्ण की करुणा के पात्र कौन है इसका निर्धारण करने वाला जो प्रथम खंड था,
उसको सुन करके तुम्हारी दादी बड़ी प्रसन्न हो गई कि ओ अद्भुत, ये तो जगत में भी कौन जानता है ये बात है। और भक्तों का तारतम्य भी ऐसा होता है, ये बात कौन जानता है। और भक्तों के अनुसार में भगवान के अवतारों का भी तारतम्य है, ये हम भी क्या जानते थे बताओ। हम लोग भी सब यही तो जानते थे, विष्णु ही नारायण है, विष्णु ही कृष्ण है, विष्णु ही राम है, सब कुछ एक ही तो है। लेकिन इनमें ऐसे ऐसे रस विचार होता है, ये तारतम्य भी होता है, कृष्ण ही इतने सारे रूप धारण करते हैं, ये सब कौन जानता था, कोई नहीं जानता था। उल्टा हम लोग क्या जानते थे, विष्णु ही कृष्ण बन करके आते, विष्णु मूल है। घर में थे तो यही जानते थे, क्योंकि टीवी में वही दिखाया जाता है, किताबों में जो पढ़ते हैं तो वही समझ पाते हैं उतना, कि विष्णु के पास में गए देवता लोग, तो अवतार की जब भी बात आती है तो देवता विष्णु के पास ही जाते हैं। तो लोग सोचते हैं कि विष्णु ही मूल है, और विष्णु कह रहे मैं आ रहा हूं, ठीक है तुम लोग चिंता मत करो। देवता लोग रावण के अत्याचारों से परेशान होकर के राम जी के पास गए थे, मतलब कहीं पढ़ा तुमने हैं? राम जी के पास गए थे, कहां गए, विष्णु के पास। विष्णु ने कहा ठीक है मैं आता हूं, आ गए राम जी के रूप में, था विष्णु ही राम बनकर के। देवता लोग कंस के अत्याचारों से परेशान होकर के गए ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी ने कहा चलो मेरे साथ, क्षीर सागर के तट पर गए, क्षीर सागर के तट पर प्रार्थनाएं करी, भगवान ने कहा ठीक है मैं आता हूं, कृष्ण के रूप में आ गए। अच्छा विष्णु ही तो कृष्ण के रूप में आए। तो जो जगत के लोग सोचते हैं तो कौन सा गलत सोचते हैं भाई, ऐसा ही तो दिख रहा है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये जो जगत है, इसके जगत के ऊपर चित्त जगत भी है, वो मूल है। ये तो केवल सृष्टि के लिए यहां पर विष्णु रूप में रहते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय के लिए रहते हैं भगवान यहाँ। तो ब्रह्मांड में जब सृष्टि स्थिति खत्म हो जाती है तो काणोदक साई सो जाते हैं। दूसरी बात, कोई भी देवता, कोई भी ब्रह्मा, कोई भी शिव राम जी के पास जा ही नहीं सकता, तो जाएगा कैसे। राम और कृष्ण तो चित्त जगत में रहते हैं, वहां पर वो जा ही नहीं सकते। जब जा ही नहीं सकते तो अरे जाने की बात छोड़ो, उनको पता भी नहीं कि कुछ ऐसा है। गर्ग संहिता पढ़ो, बड़ा सुंदर वर्णन आया। ब्रह्मा जी पहुंचे कृष्ण के पास, ये विष्णु के पास। विष्णु ने कहा ठीक है एक काम करो, इस बार मैं नहीं आऊंगा, इस बार मेरे भी जो मूल है वो आएंगे। तो ब्रह्मा जी का तो दिमाग ही घूम गया है सुन के, आपके भी मूल है। हम तो यही समझ रहे हैं कि ब्रह्मा जी कहां से निकले, विष्णु की नाभि से कमल निकला, कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी को क्या पता है, पिताजी मेरे यही है, ये सबके मूल है बस। और उन्होंने बताया कि मेरा भी कोई मूल है, तो उनका तो दिमाग चकरा गया कि ये कौन सी बात हो गई भाई, मूल कहां रहते, कहते गोलोक में रहते हैं। कहते वो कहां है, विष्णु जी कह रहे तुम उनके पास जाओ। अब भैया कभी देखा होगा तो पास जाएंगे ना, कभी देखा ही नहीं है। मैं जैसे किसी को बोल दूं जाओ तुम बरमूडा ट्रायंगल चले जाओ, अभी दिमाग में चक्कर आ गए ना। अरे ना, कई लोगों ने तो नाम ही पहली बार सुना होगा बरमूडा ट्रायंगल, ठीक है तो जाओगे कैसे। तो इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का भी दिमाग चक्कर आ गया। तब विष्णु ने कहा ठीक है तुम लोग नहीं जा पाओगे, तुम लोग मेरे साथ आओ, मैं तुमको लेकर के चलता हूं। तब विष्णु उनको लेकर के गए और ये ब्रह्मांड में गए, सत्यलोक के पार में फिर ये ब्रह्मांड के जो 8 आवरण है उनको पार किया। कहां से पार किया पता है, जो छेद हो गया था जब भगवान वामन देव ने जो अंगूठा बढ़ाया था, छेद हो गया था, उसी छेद में से निकल करके विष्णु लोग उनको लेकर के गए। जब उनको लेकर के आगे गए तो भैया फिर अंधेरा हो गया, पूरा अंधकार, तमो महातम आ गया। फिर उन्होंने सुदर्शन छोड़ा, फिर उजाला किया, फिर आगे कारणोदक साई वो जो बिरजा नदी उसमें से पार किया। ये सब ब्रह्मा जी के लिए नया था, कभी देखा ही नहीं। ब्रह्मांड के अंदर तो सब कुछ देखा, तो बिरजा तो कभी देखा नहीं ब्रह्मा जी ने, वो कभी ब्रह्मांड के बाहर थोड़ी जाते, ये भी 14 लोगों में घूमते रहते हैं। ये सब नया था। उसके बाद चित जगत आया, चित जगत में नारायण का धाम पड़ा, वैकुंठ पड़ा। ब्रह्मा जी सब ऐसे ऐसे चकरा करके देख रहे कहां आ गए, नई जगह आ गए, पहली बार आए। गोलोक पर पहुंचे, जब गोलोक पर पहुंचे तो गेट पर ही सखियां रहती हैं, वहां पहरेदारी करती हैं बेंत लेकर के। बेंत उनको अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं है, उनके बेंत में इतनी शक्ति है, वो मार के वहां से एक मार दिया तो ब्रह्मांड में गिरेंगे सीधे।
इसलिए वहां पर सबको रोक दिया, विष्णु को भी रोक दिया। तब कहा तुम लोग कौन हो? ब्रह्मा जी ने अपना परिचय दिया, हम ब्रह्मा जी हैं। तो सखियों ने पूछा कौन से ब्रह्मांड के ब्रह्मा हो? ब्रह्मा जी इधर उधर देखने लगे, कौन से ब्रह्मांड के, एक ही तो ब्रह्मांड है। तो विष्णु ने बताया परिचय, क्योंकि विष्णु है, भगवान है, वो विष्णु तत्व है, वो सब जानते हैं। ब्रह्मा जी को तो एक ही ब्रह्मांड के बारे में पता है ना, विष्णु जी सब कुछ जानते हैं। उन्होंने कहा जिस ब्रह्मांड को भगवान वामन देव के चरण से फूट गया था, उस ब्रह्मांड से हम आए। जाकर के प्रभु को बोलो दर्शन करना चाहते। सखियां भीतर गईं, भीतर जाकर के कृष्ण को बताया प्रभु वो ब्रह्मांड से आए हैं लोग आपके दर्शन करने के लिए। कृष्ण का ठीक है, भेज दो भीतर। तब सखियों की परमिशन लेके भीतर गए। भीतर देखा कृष्ण बैठे हुए हैं विराजमान अपने सिंहासन पर, उनके बाईं ओर श्रीमती राधा जी विराजमान है। सखियां उनको चामर डुला रही हैं, सेवा कर रही हैं। दिव्य वृंदारण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागार सिंहासन तो श्री श्री राधा श्रील गोविंद देव प्रेष्ठाली सेव्यमानो स्मरा। वो सब देखा उन्होंने। फिर देखा बड़ा एक चमत्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने देखा जो विष्णु साथ में आए थे वो भगवान के अंदर प्रवेश कर गए, गायब। फिर देखा वहां पर राम जी प्रकट हुए, राम जी कृष्ण के अंदर प्रवेश कर गए। नरसिंह देव, जितने भगवान के अवतार ब्रह्मा जी देख रहे हैं, सब कुछ भगवान कृष्ण के अंदर प्रवेश। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया ये मूल है ये। तो जब ब्रह्मा जी को ये बात समझ में नहीं आई तो हमको कहां से आ जाएगी बताओ? ये तो ब्रह्मा जी को था, उससे पहले तो ब्रह्मा जी भी नहीं जानते थे ये बातें। वो भी यही सोचते थे विष्णु ही मूल है, विष्णु के अवतार, ये आए कृष्ण तो ये कृष्ण अवतार है विष्णु के, ये राम आए तो ये राम अवतार है विष्णु के। लेकिन जब उन्होंने साक्षात देख लिया, अनुभव कर लिया, तब उनको समझ में आ गया कि नहीं नहीं ये बात ठीक नहीं है, कृष्ण ही मूल है। एते चांद सकला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण स्वयं भगवान। उसी प्रकार से हम लोग भी यही जानते थे अब तक कि विष्णु ही मूल है। जब विष्णु मतलब बद्रीनाथ मूल है, तो बद्रीनाथ मूल है तो उनके एक अंश ब्रज में होंगे। लेकिन जब हमको भी पता चला ब्रह्मा जी की तरह कि नहीं नहीं कृष्ण ही सबके मूल हैं, तब तो बिल्कुल सिद्धांत भी सही हो। जब कृष्ण मूल है तो फिर तीर्थ मूल रूप में कहां रहेगा? कृष्ण के पास रहेगा। तो इसलिए सारे तीर्थ, एक नहीं सारे तीर्थ हैं ब्रज में। हरिद्वार है, ऋषिकेश है, वहां पर गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ सब कुछ है। और भी जो कुछ जानते हो वो सब कुछ भी कृष्ण की सेवा करने के लिए मूल रूप में गोपेश्वर महादेव, ये जो सेवा है ये उनके अंश नहीं है गोपेश्वर के। गोपेश्वर महादेव सदाशिव के अंश हैं, ये जो जगत के शिव हैं। समझ में आ रहा है? अभी बहुत कुछ नया सुनने को मिलेगा अभी, इसलिए ठीक से पढ़ करके आओ रोज, क्योंकि ये बृहद भागवतामृत में अब बहुत सारी नई नई बातें ये कभी सुनी नहीं होंगी। हमने भी नहीं सुनी थी, पढ़ा तभी पता चला। भू भुआ स्वर्ग लोक में क्या क्या है, महर लोक में क्या है, जन लोक में क्या होता है, तब लोग में पता ही नहीं था, कहीं और लिखा ही नहीं है। श्री सनातन गोस्वामी ने कृपा करके सारी बातें बताई, और फिर और ऊपर के लोकों में भी क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर श्री जैमिनी ऋषि कह रहे हैं तुम्हारी दादी उत्तरा देवी कृष्ण की करुणा सार कृपा के पात्रों का निर्धारण संबंधी परम उत्कृष्ट कथा को सुनकर के परम आनंदित हुई थी। कल श्रवण करेंगे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।